हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टाइलिश हैंडबैग। और स्टाइलिश हैंडबैग के लिए हमें चाहिए क्विल्टेड पीस 2। और इस तरह से ये देखिए, ये क्विल्टेड पीस मैंने क्विल्ट करने के बाद इसमें एम्ब्रॉयडरी की है। और जिन धागों से एम्ब्रॉयडरी की है उन्हीं धागों से ये इसके फुन्ने बनाए हैं शो के लिए। और ये दोनों पीस मैंने इस तरह से तैयार किए हुए हैं। और फिर इसके बाद हमें चाहिए 14 बाई 14 के 2 पीस प्लेन, जो कुछ इस तरह से होंगे, ये पतले कपड़े में, और अंदर की लाइनिंग के लिए भी वो काम करेंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए 14 बाई 10 के 2 पीस, ये भी 2 पीस, ये भी 2 पीस और ये भी 2 पीस। और जो 10 बाई 14 का पीस है वो मैंने इसमें पहले से लगा रखा है। ये देखिए, यहाँ पे बीच में जिप से इसको जोड़ा हुआ है। ये पूरा 10 बाई 14 का पीस है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और ये 14 बाई 14 के पीस में लगा हुआ है। इस तरह से ये दोनों पीस तैयार कर लें। और जो 10 बाई 14 का पीस है तो उसको 14 बाई 14 के नीचे वाले पोर्शन से जोड़ते हुए ऊपर लगाना है और बीच में जिप लगानी है। ये 10 इंच की दूरी पर ये जिप बीच में लगी है और बैक साइड में पूरा 14 बाई 14 का पीस है। तो इस तरह के ये दोनों पीस तैयार होंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है जिप पीस 3। तो 2 में तो जिप हमारी लग गई, एक ये लग गई है और एक ये लग गई है, और तीसरी जिप अभी हमारे पास रखी है। और रनर चाहिए होंगे एक एक पीस अंदर के लिए और 2 पीस ऊपर मेन पोर्शन में लगाने के लिए। उसके बाद हमें बेल्ट चाहिए होगी। और बेल्ट 24 इंच 24 इंच की 2 चाहिए होंगी, जो इस तरह से बनी होंगी। मैंने आपको डोरी वाला हैंडल बताया था, उसमें सेम ये इन्हीं धागों को मैंने इसमें लपेट के यहाँ थोड़ा सा टाइट किया है, इससे लुक आएगा। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा 14 बाई 10 और 14 बाई 14 के 2 पीस हमने इसमें आपस में जोड़ दिए हैं। ये तो हमारा कंप्लीट है। और अगर मैं इसको बनाने बैठती तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगता, तो इसको मैंने पहले से तैयार कर लिया है। इसमें डोरी भी मैंने लगा दी है। डोरी लगाने का वही सीधा सा हिसाब है इसका कि इसको हाफ़ करें, हाफ़ करने के बाद इसको भी हाफ़ करें, तो ये अपने आप यहाँ पे हैंडल की दूरी बैक के हिसाब से आ जाती है। बैलेंस का वो सही मापदंड होता है। तो अब इसमें हमें ये 14 बाई 14 के पीस लगाने हैं। तो इसके लिए हैंडल लगा दिया पहले और ये वाला पीस इसको रेडी कर लिया। अब ये जो हमारे पास जिप है एक और 14 इंच की एक बची है, इसको हम बीच में से पूरी खोल देंगे। खोलने के बाद इसको इस तरह से रखना है कि ये जिप हमारी इस पर आएगी। ये इस तरह से उल्टी जिप करके रखें, सीधा हिस्सा नीचे रहेगा और इसके ऊपर ये जो हमारा 14 बाई 14 का प्लेन पीस है, जिसमें हमने 10 बाई 14 का पीस जोड़ा हुआ है, उसको हम उल्टा करके रखेंगे। तो ऊपर ये प्लेन वाला पीस, फिर बीच में जिप उल्ट के रखनी है और फिर इसको हमें क्विल्टेड पीस के साथ तीनों चीज़ को अटैच करना है। तो इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। ध्यान रहे जिप खुली हुई है और जिप का जो बीच में वायर है उस पर मशीन नहीं चलनी चाहिए। जिप का जो कपड़ा है उस पर मशीन हमें चलानी है। ये देखिए, ये हमारी जिप बाहर आ गई है, सीधी है, और ये पोर्शन हमारा अंदर चला जाएगा। तो इसको बाहर ही रहेगी, इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी सिलाई करनी होगी। दूसरा पीस भी पहले जोड़ लेते हैं। जिप उलट के रखनी है, इसके ऊपर
फिर ये 14 बाई 14 वाला पीस रखना है। हमारे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हमें ये जो दोनों पीस हैं हमारे, इनको हमें पूरा इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ना होगा। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों पीस इस तरह से आमने सामने रख लें। इधर वाले में भी डाल लेते हैं। ये हमारा रनर पड़ गया है। अब हमें ये जो क्विल्टेड पीस थे आपस में इसको अंदर रखते हुए यहाँ से जोड़ना है। दोनों क्विल्टेड पीस यहाँ से पूरा ये जोड़ते हुए लाएंगे और ये जो ब्लैक वाला प्लेन कपड़ा था इसको पूरा इस तरह से सिलना है सीधा। रनर चेक कर लें बीच में हो। दूसरे साइड का भी इसी तरह हम सिल लेंगे। बेल्ट और सारे झालर अंदर करते हुए दोनों को एक साथ जोड़ देंगे।
ये हमारा पूरा 1 पीस में तैयार हो गया है। अब अभी हम जो ब्लैक वाला पार्ट है हमारा 14 बाई 14 का, उसका जो हमारा ये जो बॉटम का हिस्सा है, अभी इसको हम नहीं सिलेंगे। पहले हम ये जो हमारा कुल्टेड पीस है, इसको हम इसकी सारी झालर अंदर करते हुए, ताकि मशीन के नीचे ना आ जाए, हैंडल वगैरह सब अंदर कर देंगे और फिर इसका बॉटम बंद कर देंगे। ये हमारा इसका बॉटम सिल चुका है। अब जो ये ब्लैक वाला हिस्सा था, इसके अंदर से हम पूरा बैग बाहर निकालेंगे और इसकी जो जिप है, इसको बीच में से पहले हम खोलेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से आप चाहे तो इसमें किनारे हल्का सा राउंड शेप भी दे सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर में रख सकते हैं। ये हमारा बैग लगभग तैयार है। और ये देखिए, ये जो अंदर हमने बाहर एम्ब्रॉयडरी की थी, तो बाहर कोई हम पॉकेट नहीं लगा सकते थे, और चूँकि बैग वगैरह में पैसा है, मोबाइल है, या ज़रूरी कागजात हैं, उनको रखने के लिए जो हमें स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए हमने 2 पॉकेट लगाई हुई हैं, एक ही साइड जो 10 बाई 14 की थी, तो 2 पॉकेट वो, और एक बीच की जो मेन उसका स्पेस है, तो 3 पॉकेट बैग ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसका ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, अब इसका बॉटम उसी तरह से सफाई के साथ पलट के इसको बंद कर देंगे इस तरह से। यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और इसको पूरा सिल देंगे। अब ये जो पोर्शन है हमारा, इसके अंदर पूरा वापस डाल देना है इस तरह से। पूरा इसको अंदर तक फैला दें, कॉर्नर डालते हुए पूरा कॉर्नर से कॉर्नर मिला दें, और ये हिस्सा यहाँ पे इसको इस तरह से बाहर निकाल लें इस तरह से। और ये हमारा हैंडबैग तैयार हो गया। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसका जिप लग गई, ये हैंडल तैयार हो गया। ये आपका इस तरह से कुछ बैग तैयार हो जाएगा। और इसके अंदर ये इतनी स्पेस है, और आपको ये देखिए अंदर पॉकेट दिखाई दे रही होगी। ये हमारे ये एक पॉकेट ये है और दूसरी पॉकेट यहाँ पर है। तो ये था हमारा आज का हैंडबैग। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी बैग मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये ज़रूरी नहीं आप क्विल्ट करें। आप अगर जीन्स का बैग बना रही हैं तो सेम मेजरमेंट रहेगा, उससे भी बना सकती हैं। जूट का बैग बना रही हैं तो बना सकती हैं। कैनवस का बना रही हैं तो भी वही डिज़ाइन डाल सकती हैं। मेजरमेंट वही होना चाहिए, कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा स्टाइलिश हैंडबैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और नंदिनी कल फिर कुछ नया लेकर के आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।